ये कहानी वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं, पात्र और स्थान काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था या स्थान से कोई संबंध, केवल संयोग हो सकता है। ये वीडियो बच्चों, कमजोर दिल वाले दर्शकों या डरावनी कहानियों से असहज महसूस करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं है। कृपया विवेक से देखें। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की धार्मिक, सामाजिक या व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब रीरी हॉरर टून्स। बरसात की एक शाम धूपगढ़ गांव के दो लोग हरीश और गोपाल मोहन की चाय की दुकान पर बैठे थे। उनके चेहरों से साफ झलक रहा था कि वे बहुत उदास हैं। जहां रोज सभी लोग मिलकर चाय की 2-3 प्यालियां पीते थे, आज किसी ने एक कप चाय तक नहीं पी। सभी गांव की मौजूदा समस्या को लेकर बहुत विचलित थे। इसी बीच गांव के वर्तमान हेडमास्टर दयानंद उपाध्याय भरी बारिश में मोहन की चाय की दुकान पर पहुंचे। अरे हरीश, गोपाल, तुम दोनों यहां इतने उदास क्यों बैठे हो? मुझे इस गांव में आए हुए इतना समय हो गया, लेकिन तुम लोगों को मैंने कभी इतना परेशान नहीं देखा। हमेशा हंसते मुस्कुराते ही देखा है। क्या हुआ अचानक? मोहन बोला, आइए मास्टर जी, आपकी चाय तैयार है। मुझे पता था आप थोड़ी देर में यहाँ आ जाओगे। हाँ मोहन, आज अपनी वो अदरक वाली चाय पिलाना। बहुत देर से सिर में दर्द हो रहा है। और तुम लोग बताओ, उदास क्यों हो? गोपाल बोला, असल में मास्टर जी, गांव में कोई अस्पताल नहीं था। बीमार लोगों को 10 मील दूर दूसरे गांव जाना पड़ता था। रास्ते में ही कई जानें चली गईं। इसीलिए हम सब ने मिलकर अपनी बचत से एक अस्पताल बनवाया। लेकिन क्या? हरीश बोला, बिस्तर खरीदने के पैसे नहीं बचे हैं। सारी बचत खत्म हो चुकी है। अब क्या होगा समझ नहीं आ रहा। दयानंद बोले, मेरे पास कुछ पैसे थे, लेकिन बेटी की शादी में खर्च हो गए। परीक्षा नगर गांव में मेरी पुश्तैनी जमीन है। अगर वो बेच दी जाए तो शायद अस्पताल के लिए बिस्तर खरीदने लायक पैसे आ जाएं। तीनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर मास्टर जी को धन्यवाद कहा। अगले दिन सुबह दयानंद, हरीश और गोपाल इच्छानगर गांव के लिए रवाना हुए। ट्रेन में बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। स्टेशन से उतरने के बाद हमें नदी के किनारे जाना होगा, फिर नाव से पार करके गांव तक जाना पड़ेगा। शाम तक वे स्टेशन पहुंच गए। बारिश के कारण अंधेरा और भी भयानक लग रहा था। स्टेशन सुनसान था। तीनों पैदल ही चल पड़े। तभी एक वैन आती दिखाई दी। वैन रोकते ही दयानंद बोले, अरे कमल भैया, आपसे मिले कितने दिन हो गए? अरे दयानंद, कैसे हो? अपने गांव जा रहे हो क्या? हाँ भैया, और ये दोनों मेरे साथ वाले गांव के हैं। हमें नदी के घाट तक छोड़ दो, शायद आखिरी नाव मिल जाए। कमल ने कहा, आज इस बरसात में नाव मिलना मुश्किल है, पर चलो देखते हैं। बैठो सब। रास्ते में बातचीत के दौरान कमल ने पूछा, अभी भी तुम स्कूल में मास्टर हो? हाँ, बस 1 साल की नौकरी बाकी है और गांव के लोग अस्पताल के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए जमीन बेचने आया हूं। नदी के घाट पहुंचते ही देखा कि कोई नाविक नहीं था। अब क्या करें? पूरी रात यहीं बितानी पड़ेगी क्या? आसमान में फिर से काले बादल छाने लगे थे। कमल ने कहा, अगर बुरा ना मानो तो मेरा घर सामने है, आज रात वहीं चलो। तीनों मान गए और कमल के घर पहुंचे। घर में घुसते ही एक अजीब सी बदबू थी और फर्श गीला गीला लग रहा था। ये घर तो सालों से बंद पड़ा है। मैं ज्यादातर अपनी वैन में ही रहता हूँ। रात को तीनों जमीन पर चटाई बिछाकर लेट गए। अचानक रात में दयानंद की आंख खुली। बाहर से अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। खिड़की से देखा तो कमल एक पेड़ के नीचे जमीन खोद रहा था। दयानंद ने हरीश और गोपाल को उठाया और तीनों चुपचाप उस पेड़ के पास पहुंचे। अरे अभी तो यहीं थे, कहाँ गए?
चलो बाहर चल के देखते हैं। हाँ हाँ, चलो देखते हैं आखिर बात क्या है। अब तीनों लोग भूतिया घर से बाहर निकलते हैं और पेड़ के पास जाते हैं। यहीं पर मैंने कमल को खुदाई करते देखा था। गोपाल, जाके देखो तो वाह क्या है, लेकिन ध्यान से। जमीन को थोड़ा हटाया तो एक कलश निकला जो पैसों से भरा हुआ था। इतने सारे पैसे, लेकिन ये हैं किसके? तभी पेड़ की डाली से एक लंबा डरावना चेहरा नीचे झुका। कमल का भूत। डरो मत, मैं कमल हूँ। 1 साल पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट में मर गया था, लेकिन मेरे जीवन भर की बचत इसी जमीन में गड़ी थी। मुझे चैन नहीं मिल रहा था, किसी सच्चे इंसान की तलाश थी। दयानंद, तुम सच्चे इंसान हो, तुम्हें जमीन बेचने की जरूरत नहीं है। ये पैसे ले जाओ और अस्पताल पूरा करो, अब मुझे मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर कमल का भयानक चेहरा हवा में गायब हो गया। तीनों लोग कुछ देर तक स्तब्ध खड़े रहे, फिर कलश उठाया और अपने गांव धूपगढ़ लौट आए, जहां बरसों तक लोग यह कहानी सुनकर कहते रहे। बरसात की उस रात एक भूत ने इंसानियत का सबसे बड़ा काम कर दिया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। लोग अभी उस रात को भूल नहीं पाए। गोपाल और हरीश आज भी उस रात को चाय की दुकान पर याद करते हैं तो उन्हें थोड़ा भय सा लगता है, लेकिन बाद में फिर दयानंद जी आके उनके साथ बैठकर चाय पीते हैं और समझते हैं कि वो अच्छा भूत था। उसने तो हमारे गांव की मदद ही की है, इसलिए डरो मत और मुस्कुराओ। लेकिन फिर भी गोपाल अभी भी डरा हुआ था और टेंशन हो गई थी। तभी मोहन कहता है, गोपाल ऐ लो, मेरी चाय पी लो, तुम्हारा डर निकल जाएगा। तभी दयानंद जी कहते हैं, हाँ भाई मोहन, मेरे लिए भी एक चाय दे दो, अदरक वाली। हेलो दोस्तों, क्या आपको हमारी ये कहानी पसंद आई? तो फिर देर किस बात की, इस वीडियो को लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि अगले हफ्ते हम और भी अच्छी कहानी आपके लिए ला सकें। क्या आपको यह रोचक कहानी पसंद आई? अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें।